Hello guys, welcome to the Skill Build channel. I hope you all are fine and you also practice MS Excel. जो आप सीख रहे हैं वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एंड दिस इज़ पार्ट 8 ऑफ MS Excel लर्निंग. बेसिक कॉन्सेप्ट ही अभी चल रहे हैं अभी हमारे. ओके तो इसमें मैंने सबसे पहले ले लिया है एक टेबल. रो टेबल है, एक रो. ठीक है, मैंने एक ट्यूशन फ़ीस का टेबल बनाया है कि ये मेरे इनको मैं पढ़ाती हूँ, ये इस क्लास में पढ़ते हैं, ये वाले सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फ़ीस इतनी है, फ़ीस इतनी है, पेंडिंग फ़ीस इतनी रह गई और जितनी मुझे रिसीव्ड हो गई है वो यहाँ आ गई है. ओके, ये मैंने बना दिया टेबल. अब आप ये देखो कि मैंने कुछ यहाँ पे फ़िल्टर्स कहते हैं इन्हें, फ़िल्टर्स लगा रखे हैं. तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि फ़िल्टर्स कैसे आए मैम, ये तो बताओ. मैं आपने लगा दी, पर लगाए कैसे, तो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ. तो अब हम चलते हैं. सबसे पहले Ctrl Z कर देती हूँ मैं, Ctrl Z कर देती हूँ. ये मैंने कर दिया, ये फ़िल्टर्स मेरे हट गए. ओके, तो आप इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लो. ओके, अगर आप इस रेंज को सिलेक्ट कर लो, फिर आप जाओ डेटा में, और डेटा में जाने के बाद आप फ़िल्टर पे क्लिक कर दो तो ये फ़िल्टर लगा देगा. ओके, अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि मैम हमें इस पूरी रो को भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं. तो हम करके दिखाते हैं आपको. Ctrl Z कर दिया मैंने. सब मैंने आपके कहने के अनुसार रो पूरी सिलेक्ट कर ली, डेटा के अनुसार डेटा पे गई, फ़िल्टर लगा दिया मैंने. आपने देखा होगा यहाँ तो ठीक है. ओके, यहाँ तो ठीक है, बट ये यहाँ पे भी शो कर रहा है, तो ये तो हमें चाहिए नहीं. तो इसमें ये चीज़ हो जाती है गड़बड़. तो हम इसलिए हम अपनी रेंज सेलेक्ट करते हैं, ना कि पूरी रो. ओके, तो मैंने अपना रेंज सेलेक्ट कर लिया, डेटा में हूँ, फ़िल्टर पे चली गई और फ़िल्टर मेरे लग गए. अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको देखना है कि मैथ्स कितने बच्चों को पढ़ाती हूँ और मेरी उससे कितनी फ़ीस है और कितनी फ़ीस मुझे लेनी है, मतलब पेंडिंग फ़ीस कितनी है. तो मैं सिलेक्ट ऑल पे क्लिक किया, मैथ्स पे क्लिक किया ओनली और ओके कर दिया. तो 5 बच्चे हैं मेरे पास मैथ्स के और इतनी मेरी फ़ीस अभी रह रही है, मुझे इतनी लेनी है, और ये बच्चों के नाम हैं, ये क्लास में पढ़ते हैं. तो ये मैंने सब चीज़ देख ली. ओके, तो ये चीज़ आपको पता चलेगी फ़िल्टर लगाने के कितने एडवांटेज हैं. ये चीज़ जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे ना, जब आपको कोई बिज़नेस होगा या फिर आप ऐसे ही ट्यूशन्स चलाते होंगे, तो ये चीज़ें बहुत बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए. बहुत अच्छी चीज़ है ये. तो मैं वापस सब्जेक्ट वाले फ़िल्टर पे जाऊंगी और सिलेक्ट ऑल कर दूंगी. तो ये सब मेरे बच्चे आ गए. ओके ओके, तो ये चीज़ एक नई चीज़ आपने सीखी, फ़िल्टर लगाना. अब आप एक चीज़ और देखो कि ये फ़ीस रिसीव्ड का मुझे सम देखना है, फ़ीस रिसीव्ड का सम, और मुझे यहाँ लिखना है. तो मैं इज इक्वल टू करूँगी, सम का फॉर्मूला मैंने लिखा जो मैंने आपको सिखा दिया है, और क्या प्रेस करूँ, टैब या एंटर. टैब प्रेस करूँगी, टैब प्रेस किया और मैंने ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली और मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया. ओके, तो ये मेरा आंसर आ गया, सम मेरा आ गया 11,240 रुपये. ओके, अब इसके और अल्टरनेटिव बताती हूँ मैं आपको. हम सम करेंगे और सम का फॉर्मूला लगाया. मैं ये पूरी रो भी तो सिलेक्ट कर सकती हूँ, ये पूरी रो इससे सिलेक्ट कर ली. ओके, आई थिंक मैंने पहले कम ले लिया था. मैं एक मिनट, Ctrl Y, मैंने H22 तक लिया था. नो, मुझे H23 तक लेना है. मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मुझे दिखा नहीं. यही आंसर है बिल्कुल. अब मैं इसको अल्टरनेटिव जो मैं आपको बता रही थी, इसका एक अल्टरनेटिव कि हम ये पूरी
कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया और आंसर तब भी सेम आया। ओके, और अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं लगाना है, ना ही आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है, बट आपको सिर्फ यहाँ पे इजिकल टू मतलब सम मिल जाए, तो उसके दो रास्ते हैं भाई, जो मैं आपको बताऊंगी। या तो इस यहाँ पे अपना सेल आपने सेलेक्ट किया, आप बस यहाँ पे ये कर दो ऑटो सम, तो ये पूरे को ले लेगा। वेरी गुड, हमें यही चाहिए था। और इसका क्या और अल्टरनेटिव, मैंने कहा था 2 अल्टरनेटिव हैं, तो मैं अब फर्स्ट आपके साथ शेयर कर दिया। सेकंड है कि आप ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस करोगे। क्या? ऑल्ट इज इक्वल टू, मैं प्रेस कर रही हूँ, मैं प्रेस कर रही हूँ ऑल्ट इज इक्वल टू। तो देखो ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद भी यही चीज़ सेम हुई। तो वेरी इजी एंड वेरी गुड हैक। ओके, तो ये इसने आंसर ले लिया। ओके, तो मुझे ये भी चीज़ बहुत पसंद आई, और ये वाला ऑटोसम वाला फॉर्मूला भी बहुत अच्छा लगा, और ये वाला भी अच्छा लगा। बट इसका ये जो है ना, इसका मुझे एक फ़ायदा है। वो फ़ायदा क्या है? वो फ़ायदा क्या है? वो फ़ायदा मैं अब आपको बताती हूँ। ओके, इसने इसको भी ले लिया। हाँ, अब वो फ़ायदा पता क्या है? वो फ़ायदा ये है कि हमने इसमें पूरी एच कॉलम सेलेक्ट करके रखा है। तो अगर मैं इसको मैं हटा देती हूँ फ़िलहाल के लिए, यहाँ पे कोई और बच्चा नया ऐड करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल रोहानी, ठीक है, 12th में पढ़ती है, इंग्लिश के ट्यूशन लेती है, और 960 फ़ीस उसकी है, और उसकी पेमेंट अभी 460 उसने दे दी है, और इसने अपने आप ले लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरा लग रहा है फॉर्मूला, यहाँ पे मेरा लग रहा है फॉर्मूला। तो जब मैं यहाँ पे अब देखूँ ना, पहले आंसर कुछ और था, ये था, अब आंसर ये हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा कॉलम सेलेक्ट करके रखा है, तो इसके लिए आंसर डिफरेंट हो गया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर मैं कुछ एडिशन या डिलीशन कुछ भी करूँ, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा, जो कि मुझे बहुत बहुत सूटेबल होगा अगर मेरा बड़ा डेटा होगा। और यही चीज़ मैं हटा दूँ, ये वाली रो मैं डिलीट कर दूँ, अब देखो आंसर रिमेन सेम। तो आपने देखा फ़ायदा कितना हुआ ये पूरी कॉलम सेलेक्ट करने का। तो ऐसे ही आपको देखना है कि आपको किस चीज़ में आसानी है, और किस चीज़ से आपके काम इतने कम नहीं हो रहे हैं, जितने थे उतने ही हैं, बट जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा कम होता है काम, हमें वो ऑप्शन चूज़ करना है। ओके, तभी तो हम ये स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क उसे ही तो कहते हैं, काम तो हो रहा है पर मिनिमम टाइम में हो रहा है, और मैक्सिमम हमारा काम हो रहा है। ओके, यही चीज़ हमें देखनी है। और एवरेज जस्ट आप इसका हाफ कर, इसमें आप फॉर्मूला लगाओ, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय, अब आप पहले एवरेज नहीं लगेगा, पहले लगेगा काउंट कि कितने बच्चे हैं, है ना, कितने बच्चे हैं। तो मैं यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगाऊँ तो मेरे कितने बच्चे हैं, तो बच्चे हैं भाई साहब, ये बच्चे हैं। ओके, ये ज़ीरो क्यों लिया बताओ इसने? ज़ीरो क्यों लिया? क्योंकि काउंट के दो फॉर्मूले होते हैं, काउंट काउंट और काउंट ए। काउंट में क्या होता है कि ये नंबर्स को गिनता है, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे गिनता है। ये एक्स्ट्रा ज्ञान है आपका इस वीडियो में, आप ज़रा सुनिए। काउंट में वो सिर्फ नंबर्स को गिनता है, और जो काउंट ए, जो सेकंड फॉर्मूला है काउंट का, उसमें ये जो
वैल्यूज़ होती है, इट मीन्स जो मैंने लिखा है ये अल्फ़ाबेटिकल जो वैल्यू होती है वो उसे काउंट करता है और नंबर्स को भी काउंट करता है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं यही चीज़ यूज़ कर रही हूँ कि मुझे ये बच्चों के नाम के लिए चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं काउंट ए का फॉर्मूला करूँगी प्रेस। ओके, तो मैं ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब देखो बिल्कुल सही आया ना, 21 ही बच्चे हैं मेरे बस। अब एवरेज आप कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, एंटर प्रेस किया, इतना एवरेज है। या तो आप चाहे इसको पूरा सेलेक्ट करके आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि एवरेज इतना है जो हमने निकाला ऊपर। काउंट ये है, न्यूमेरिकल काउंट ये है, मिनिमम कुछ नहीं है, मैक्सिमम 960 है, मिनिमम इसने कुछ नहीं लिया है, मैक्सिमम 960। क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम है ना वो बहुत सारे सेम है, इसलिए इसने मिनिमम नहीं उठाया है। मैक्सिमम 960 है। ओके, जैसे मिनिमम 100 है, फिर यहाँ पे 100 लिखा है, उससे 100 से कम कुछ नहीं है, तो इसने वो मिनिमम को लिया है 0 और सम तो हमने निकाल ही रखा है। तो कितना इजी हो गया काम। तो हमने देखा काम को ऐसे ही करना है और अच्छे से काम करना है और अच्छे से हमें सीखना है और हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस।